अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिल्मोरा 9 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आज देखेंगे कि फिल्मोरा 9 जो है वो किस तरह से काम करता है, इसके अंदर किस तरह से एडिटिंग होती है, आप किस तरह से यहाँ पे इसके अंदर जो है वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हम जो हमारा बेस होगा वो ये होगा कि हम डिफरेंट वीडियोज़ को किस तरह से आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम उसको सेट कर सकते हैं और उसके अंदर के जो वॉइस है वो किस तरह से हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिल्मोरा 9 की जो है वो कंप्लीट इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखें जो टॉप की बार आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ जो मेन्यू बार है। इसके अंदर आप देखें फाइल है, एडिट है, टूल्स हैं, व्यू है, एक्सपोर्ट है, हेल्प है। ये डिफरेंट किस्म की आपके पास मेन्यूज़ हैं जो आपके डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इनको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास यहाँ पे सेकंड बार नज़र आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बार है। मोस्टली जो आपका काम है आप यहाँ पे इस बार के ऊपर करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो मीडिया की ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर 3 यहाँ पे हाईलाइटेड है कि 3 यहाँ पे हमारे पास मीडिया प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 फाइल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है कि जो फाइल्स आप इंपोर्ट करके लेके आते हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो आपकी फाइल्स यहाँ पे आती हैं, मीडिया के अंदर यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑडियो की ऑप्शन है। ऑडियो को जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे जो है म्यूज़िक है, यहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस म्यूज़िक के अलावा कोई और भी अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे कोई म्यूज़िक जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टाइटल हैं। आप अपने वीडियो के अंदर कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, इफेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं और जो है वो स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो फिर दोबारा हम मीडिया की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है आपको नीचे, यहाँ पे आपको इंपोर्ट है। जब आप यहाँ पे इंपोर्ट को क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी जो मीडिया फोल्डर है उसको यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस जगह से आपके फाइल्स है, कोई कैमरे के थ्रू कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं जहाँ से आपने अपनी वीडियोस को लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मैं अपनी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल जो है वो ये फ़ाइल मौजूद है। मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल जो है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक इसका ये तरीका है, आप इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट करते हैं फ़ाइल को तो आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक और फाइल जो है वो यहाँ से मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यही दोबारा फाइल उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। तो कोई भी तरीका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपरली यहाँ पे फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी फाइल को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे अब जब आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो फर्दर नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वो यहाँ पे होना है। ये टाइम लाइन्स आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म की नज़र आ रही हैं। तो आपकी फर्दर जो काम है, फर्दर जो आपका प्रोसेस है या आपने जो वर्किंग करनी है वो सारी की सारी इन्हीं टाइम लाइन्स के ऊपर ही करनी है। मोस्टली जो हमारा ज़्यादा काम होता है वो वीडियो टाइमलाइन के ऊपर होता है। अगर आपने उसके अंदर कोई वॉइस एडिट करनी है, कोई म्यूज़िक उसके अंदर आपने एडिट करना है तो फिर आप जो है वो ऑडियो टाइमलाइन को भी यूज़ करते हैं। अगर आपने उसके अंदर जो है कोई टाइटल्स देने हैं तो उसके लिए फिर आप टाइटल जो है वो उस बार को यूज़ करते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर फर्दर काम करूँगा, प्रोसेस करूँगा तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और ड्रैग करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो गई है। अब ये मेरी फाइल यहाँ पे आ गई है। तो इस जगह पे आपको ये नज़र आ रही है तो मैं इसको यहाँ पे चला देता हूँ। तो इस फाइल के अंदर जो है वो किसी किस्म का जो है वो वीडियो तो है लेकिन ऑडियो मौजूद नहीं है। ठीक है। तो फर्दर हम अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वीडियो है
और मुझे इस वीडियो का कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन डिलीट करना है। मुझे इस वीडियो का कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर जो है आप चाहते हैं कि मेरा ये स्पेसिफिक पोर्शन जो है यहाँ से डिलीट हो जाए, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट से कोई वीडियो जो है वो डिलीट करनी है, तो आपको यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे कुछ जगह के ऊपर ये स्प्लिट का, जिसको हम कटर भी आमतौर पे कहते हैं, यहाँ पे इसका जो है वो आइकन नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे डिलीट का आइकन जो है वो नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो स्टार्ट का कुछ सेकंड या कुछ मिनट जहाँ से मैंने कट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे वीडियो को जो है इससे पहले वाला पोर्शन जो है वो कट करना है और इससे बाद वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को स्टॉप किया। यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई है। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने का क्या मतलब है, मैं इसको यहाँ से काट लूँगा, डिवाइड कर दूंगा, दो पोर्शन में डिवाइड कर दूँगा। अब जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा आगे वाला पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे आगे वाला पोर्शन डिलीट नहीं करना, मुझे जो पहले वाला पोर्शन है उसको डिलीट करना है, तो मैं दोबारा जो है जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया था, तो मुझे अगर ये पोर्शन जो है यहाँ पे पहले डिलीट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा डिलीट पे, तो ये मेरा पहला पोर्शन जो है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मुझे इस वीडियो के अंदर कोई दरमियान से पोर्शन चाहिए, तो उसका तरीकाकार भी मुझे इसी तरह से इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, या आपको एंड से करना है तो आप उसको भी इसी तरह से करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम इसको दरमियान से किस तरह से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक मेरी वीडियो ठीक है। अब नेक्स्ट जो 1 मिनट की वीडियो है या 2 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर जो है मैंने उसको जो है वहाँ पे कट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो मेरी यहाँ तक ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे जैसे स्टॉप करूँगा उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट किया, तो यहाँ पे देखें इसको मैं आगे ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये दो पोर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। एक फर्स्ट पोर्शन है और एक हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो यहाँ पे कुछ पोर्शन था, आपने उसको यहाँ पे डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इतना पोर्शन जो है वो आपने आपका पोर्शन जो है वो आपने इसको यहाँ से डिलीट करना है, तो फिर सेम वही प्रोसीजर करेंगे। फिर आप इसको यहाँ पे स्प्लिट करेंगे और ये दरमियानी पोर्शन आपने यहाँ से कट करना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, तो आपकी जो फाइल है या वो जो चीज़ है यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास जो है वो कोई एक फाइल है, एक एक मीडिया है आपके पास, उस वीडियो में से आप इसका स्पेसिफिक पोर्शन डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उसका स्पेसिफिक पोर्शन को जो है यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास कोई वीडियो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वही वीडियो, मैं दोबारा इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे वीडियो आ गई है। अब मैं इस वीडियो के अंदर जो है, जैसे अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखें, तो लेक्चर के स्टार्ट के अंदर जो है वो 5 सेकंड्स की मेरे जो चैनल है उसके लोगों की जो है वो एक वीडियो आती है 5 जो सेकंड की है। अब अगर आप कोई लेक्चर बना रहे हैं या आप इस तरह की इंट्रोडक्टरी जो है वो कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर स्टार्ट के अंदर अपने चैनल की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और इसको स्टार्ट के अंदर ऐड करता हूँ और फिर ये वीडियो जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें, अब मैं इसको चला देता हूँ। देखें, तो वो जो मेरी पहली वीडियो थी मैंने उसको वहाँ पे अटैच कर दिया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से यही तरीकाकार आप इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके पास 2 वीडियोज़ हैं, मल्टीपल वीडियोज़ हैं आपके पास, तो आप उन वीडियोज़ को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि वीडियो किस तरह से इंपोर्ट करनी है, किस तरह से आप उसमें स्पेसिफिक पोर्शन को कट कर सकते हैं और किस तरह से 2 वीडियोज़ को जो है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया
कि आप किस तरह से वीडियोज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप किसी एक वीडियो में से किसी पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं, आप किस तरह से जो है वो 2 वीडियोज़ हैं उनको आपस में अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट मैं अब आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके पास जैसे ये वीडियो थी आपके पास, यहाँ पे इसके अंदर किसी किस्म की वॉइस मौजूद नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर मैं कोई वॉइस जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर आप उसके लिए ऑडियो के ऑप्शन यहाँ पे जाएँगे। ऑडियो के अंदर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे भी आपके पास ऑडियो मौजूद है, इधर भी आपके पास जो है वो ऑडियो मौजूद है। जो भी आपको अपनी वीडियो के हिसाब से जो है वो बेहतर लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑडियो को जो है वो यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसकी ऑडियो टाइमलाइन के ऊपर इसको ड्रैग करके ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से चलाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे चलाया तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब ऊपर जो है तो मेरी पहले वाली वैसी वीडियो जो है वो चल रही है, जिसकी वॉइस नहीं थी। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वॉइस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो यहाँ पे म्यूजिक जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। अब अगर ये वीडियो आपकी चलती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वीडियो आपकी खत्म हो जाती है, तो क्योंकि लेंथ है वो ज़्यादा है तो म्यूजिक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसे यहाँ पे आपकी क्लिप जो है वो खत्म होती है, आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। जैसे आपने इसको यहाँ पे स्टॉप किया तो ये जो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे जो वीडियो ऑडियो का जो पोर्शन है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। वही प्रोसीजर यूज़ करना है। आपने इसको यहाँ से स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद ये पोर्शन आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो किस, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास पहले एक ऐसी वीडियो थी जिसके अंदर वीडियो के साथ साथ जो है वो ऑडियो भी थी, आप अगर उस ऑडियो को जो है वहाँ पे म्यूट करना चाहते हैं कि उसकी वॉइस ना आए, आवाज़ ना आए, तो यहाँ पे देखिए ऑडियो बार के अंदर आपको ये स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं। आप इसको यहाँ पे म्यूट कर देंगे तो आपकी वीडियो चलती रहेगी, बट आपकी जो है इसके अंदर वॉइस नहीं होगी, वॉइस मौजूद नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे एक इस तरह की आपके पास वीडियो है, आप ये चाहते हैं जस्ट आप उसकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आप उसकी वीडियो नहीं देखना चाहते, आपको उस जो वीडियो है उसकी वीडियो नहीं चाहिए, आपको जस्ट उसकी ऑडियो चाहिए, जस्ट उसकी वॉइस चाहिए, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वीडियो टाइमलाइन के अंदर आपको यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा है टॉगल ट्रैक आउटपुट का, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे जस्ट अब आपको सिर्फ वॉइस आ रही है, आपको यहाँ पे वीडियो नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है उसकी सिर्फ जस्ट वॉइस ऐड कर सकते हैं, वीडियो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि आप किस तरह से वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से जो है आप उसके अंदर वीडियो को एडिट करेंगे, किस तरह से आपने उसके अंदर एडिशन करनी है, किस तरह से आपने 2 वीडियोस को यहाँ पे जो है वो अटैच करना है, और किस तरह से आप वीडियो के अंदर जो है वो एक म्यूज़िक ऐड कर देंगे, किस तरह से आप इसके अंदर भी जो है वो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किसी वीडियो के अंदर जो है वो टेक्स्ट को किस तरह से ऐड करेंगे, और फिर हम अपनी वीडियो को जो हमने एडिट की है, कोई टेक्स्ट ऐड किया है या कोई मल्टीपल वीडियोस को आपस में अटैच किया है, उनको अटैच करने के बाद जो है वो फिर हम फर्दर उसको सेव किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि हम टेक्स्ट किस तरह से ऐड करेंगे और इसको सेव किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको चैनल जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।